जीवन के खेल सबकी समझ नहीं आ सकता, कब क्या कर दें, गुरु कब कृपा कैसी कर दें, कह नहीं सकते यार। मतलब यहाँ हम अपने जीवन में ये जो भी है हमारे लिए सबसे बड़े चमत्कार हैं। खाना पीना भोजन रहन सहन सब चमत्कार से बड़े, कोई किसी का नहीं होता जगत में। जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजर रही थी, आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहे थे और धीरेंद्र का धैर्य एक दिन जवाब दे गया और वो भी अपनी समस्याओं को लेकर अपने दादा के दरबार पहुंच गए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था, वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में, रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो एक ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। जिंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, और बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जुड़, और सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। फिर 2010 में दादाजी का देहांत हो गया तो अचानक धीरेंद्र की दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन गुरुजी तब तक अपना काम कर चुके थे। सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा। फिर कोई व्यक्ति आता था दिन में, या हम कहीं सत्यनारायण की कथा वांचने जाते थे, जैसे आप आए, शरद जी आए, या कोई व्यक्ति आया, तो हमें लगता था कि वो जब परिचित नहीं थे तो वो आते ही अपना ये नाम बताएगा, ऐसा मन में भाव प्रकट हो जाता था। ये आते ही हमसे 2 बातें बोलेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। और वो जब उससे पूछते थे अच्छा आपका नाम क्या है, हमारा हो ये तो पहले पता लग गया था हमें। धीरे धीरे उसकी उसका परिष्कृतकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, धीरे धीरे जागृति हुई, फिर अज्ञातवास की साधना की, और वो यात्रा और ये यात्रा ऐसे प्रारंभ हो गई। दोस्तों 1 साल अज्ञातवास में रहने के दौरान धीरेंद्र शास्त्री अपनी भावी योजनाओं का खाका तैयार कर चुके थे और जब वो लौटे तो बालाजी की सेवा में जुट गए। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री ने खुद को एक भावी बाबा बनाने के लिए तैयार किया और उसके लिए उन्होंने कई बड़े बड़े कथावाचकों के कार्यक्रम सुने और फिर उन्होंने अपनी कर्मभूमि उसी बागेश्वर धाम को बनाया जहां उनके दादाजी का दरबार लगा करता था। और धीरेंद्र शास्त्री ने अपने दादाजी के अंदाज में ही दरबार लगाना शुरू किया और पर्चे निकालना शुरू किया। क्या नाम था? रूबी देवी। रूबी देवी। अच्छा, यहाँ किसी को बताया था? चलो पढ़ो। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। रूबी उर्फ गुड्डी उनका नाम था, उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा? जी जी। यही पूछने आए? शरीर नीला पड़ गया था इनका? बस 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 रोइए मत। शरीर नीला पड़ गया था? आस्था, धर्म, चमत्कार और भावनाओं के मिश्रण ने धीरेंद्र शास्त्री का दरबार जमा दिया। वो चंद वर्षों में ही पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बाबा बागेश्वर बालाजी सरकार कहलाने लगे। छतरपुर आओ नाम धामों में है धाम निराला, सिद्धपीठ बागेश्वर धाम शिव एकादश रुद्र रूप में। हमें बहुत चाहत तू, वो आज भी चाहत, आज दौड़ के पाँव पर हमारे, अबे भी आए तो पर के पाँव पर है हमारे। और दोस्तों अब इतना सब कुछ होने के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका है जो कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख देना। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम।
अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाएं। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और बोलो बागेश्वर धाम की